इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ओम प्रकाश जी मामा जी, श्रीमती निर्मला जी काला, नितिन, सचिन एवं कनिष्क काला परिवार, मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान, श्रीमती बुलबुल देवी धर्मपत्नी श्री नेमी चंद जी गंगवाल, राजेश जी, राकेश जी, अभिषेक, अभिनव गंगवाल परिवार, कड़ेल वाली नेमी सागर कॉलोनी जयपुर। तीर्थ शान से बढ़ के होते हैं, तीर्थ जान से बढ़ के होते हैं। भगवान तो इस युग में आते नहीं, इसलिए तीर्थ भगवान से बढ़ के होते हैं। बीतरागी तीर्थों की निर्गंथ तीर्थों की वंदना करिए। दो तरह के तीर्थ हैं, चल तीर्थ, अचल तीर्थ। अचल तीर्थों को तीर्थ बहुत लोग मानते हैं और चले जाते हैं। कभी शिखर जी जाते हैं, कभी गिरनार जी जाते हैं, कभी चंपापुर जाते हैं, कभी पावापुर जाते हैं, कभी कैलाश जाते हैं, कभी राजगृही चले जाते हैं, कभी कुंडलपुर जाते हैं, कभी चंपापुर जाते हैं। और अचल तीर्थों की वंदना के लिए आप चले जाते हैं, मालूम है कि वो कहाँ पर है। नहीं मालूम है तो मालूम कर लेते हैं, जीपीएस लगा लेते हैं और अमुक अमुक तीर्थों तक, सिद्ध क्षेत्रों तक, अतिशय क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र वो कहलाते हैं जहां से कोई सिद्ध हुए हैं। जैसे गिरनार की सबसे ऊंची टोंक से नेमिनाथ सिद्ध हुए हैं, वहां से शंभु प्रद्युम्न कुमार सिद्ध हुए हैं। शिखर जी से 24 तीर्थंकर भगवान और बहुत सारे मुनिराज सिद्ध हुए हैं। सिद्ध हो गई मतलब संसार का जंजाल खत्म हो गया, आठे कर्म नष्ट हो गए और वो सिद्ध भगवान बन गए। अब वो वहां से सिद्ध हो गए तो वो तीर्थ भूमि क्या कहलाई? अचल तीर्थ। वो चल नहीं सकते हैं, पहाड़ को भी अचल बोलते हैं, वो चलता नहीं है। वो तीर्थ जो वहीं पर रहे आते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, वो अचल कहलाते हैं। अचल तीर्थों की वंदना करना जीवन का सौभाग्य है। लेकिन चल तीर्थ मतलब जो चलते फिरते हैं, जो रत्नत्रय स्वरूप हैं, जिनने उन्हीं मुद्राओं को स्वीकार किया है, जिन मुद्राओं से मुक्ति प्राप्त हुई है तीर्थंकरों को, मुनिराजों को, ऐसे इस युग में रत्नत्रय के धारी मुनिराज चल तीर्थ कहलाते हैं। जैसे अचल तीर्थों की भक्ति वंदना करते हैं, ऐसे चल तीर्थों की भी करना चाहिए। और ज्ञानी चल तीर्थों की वंदना करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। वो कहाँ हैं, कहाँ विहार कर रहे हैं। आजकल तो बहुत लोगों की संपर्क सूत्र हो गए हैं, बहुत लोगों की वेबसाइट्स हो गए हैं, चैनल्स हो गए हैं। बाकी हमारे जैसे लोगों का पता नहीं पड़ता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और क्या कार्यक्रम है। ऐसे में उन्हें ढूंढना कठिन हो जाता है। इसलिए कहा है कि अचल तीर्थों की वंदना करना तो सौभाग्य है, लेकिन चल तीर्थों की वंदना करना जीवन का परम सौभाग्य है। तीर्थ रूप हो जाना महा सौभाग्य है। वो शिक्षा देते हैं अहिंसा की, रीति नीति की, प्रेम व्यवहार की। नेमिनाथ भगवान मालूम है क्यों विरक्त हुए थे? अत्यंत करुणा। कहते हैं उनकी बारात निकली द्वारिका से। श्री कृष्ण महाराज ने बहुत अच्छा संबंध बिठाया जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल से। और यदु कुमार पूरा का पूरा कुटुंब, कितने थे राजे महाराजे, कितने यादव शामिल हुए थे? 56 कोटि यादव कुमार बारात में गए थे। आपकी बारात में कितने लोग जाते? 56 आदमी हो जाएं तो भी लेने के देने पड़ जाएं कि आप व्यवस्था कैसे बैठे। और फिर उसमें अगर ज़्यादा हो जाए तो अपना उठाओ, खाओ और निकल जाओ। क्या वैभव रहा होगा। इतने लोग बारात में जा रहे हो, वो जिनकी बारात है वो कैसे रहे होंगे?
बोलो भाई, बारात तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिनकी बारात है विधान तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो विधान करा रहे हैं, चतुर्मास तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो चतुर्मास करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो जिनकी बारात है वो कैसे रहे होंगे? इतने लोग पगले तो नहीं है कैसे ही चले जाएं। अब आप देख लो, कोई प्रसिद्ध नेता आता है तो सड़क के दोनों तरफ भीड़ लग जाती है। उसी हाइट हेल्थ का कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसे कोई टिकट के लिए भी नहीं पूछता है, नाश्ते के लिए भी नहीं पूछता है। तो कैसा वैभव होगा उस अवस्था में राजकुमार नैमी का, कि जिनकी बारात में खुद नारायण कृष्ण शामिल हैं, बलराम शामिल हैं, वसुदेव शामिल हैं, अश्वसेन शामिल हैं, विश्वसेन शामिल हैं, सभी शामिल हैं। बारात जा रही है, जूनागढ़ के सन्निकट पहुंच रही है, महल देखने लगे हैं, तभी देखा कि इस तरफ से जानवरियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, इधर से पशु पक्षियों के चीखने की आवाज आ रही है। मामला क्या है? उन्होंने कहा जिधर ये जानवर दुखी और परेशान हो रहे हैं, जरा रस उस तरफ लेके तो चलो। सारथी ने कहा उस तरफ जाने का आपका क्या काम है, ऐसा संसार है चलता रहता है। नहीं नहीं, इतनी दुखपूर्ण आवाज सुन करके मुझे लगता है कि इनके दुखों का निवारण करना चाहिए। जब जाके देखा तो देखा सच में सब घेरे हुए हैं, सब संकट में हैं, और प्राकृतिक रूप से अगर दुखी हों तो दुख दूर कर दिया जाए, और तो एक तरह से कंट्रोल किए गए हैं, बंदी बनाए गए हैं। उनने पूछा कि मामला क्या है? सारथी ने कहा महाराज, बात ऐसी है, आपकी बारात में अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं, मिलेच्छ जैसे लोग भी हैं। नारायण तो अर्ध चक्रवर्ती हैं, दुनिया में तरह तरह के राजा हैं, अब राजाओं को नाराज तो नहीं कर सकते, इसलिए उनके खाने पीने के लिए ये सब इकट्ठे किए गए। नैमी कुमार को बड़ी वेदना हुई, ओहो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि अपनी जिह्वा की लालसा के लिए जानवरों को खा जाते हैं, और मेरे निमित्त से, मेरे कारण से इतने जानवर मारे जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है ऐसी शादी, मुझे ऐसे विवाह में कोई रुचि नहीं है। पूरी कहानियां पढ़िए कभी हरिवंश पुराण से, और कभी कोई नाटक कलाकार जब इसको पेश करते हैं ठीक ढंग से, तो देखिए दुनिया में बहुत पिक्चर्स बनती हैं, लेकिन इन कथाओं पर कभी पिक्चर बने तो भारत की असली संस्कृति क्या है ये जनता के सामने आएगा। कि लोग दूसरे के कष्ट देख करके बैराग तक ले लेते हैं। जानवरों का कत्ल नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा भयंकर ये संसार है। जो नारायण है अर्ध चक्रवर्ती, उनका भी बस नहीं चला कि इन अभक्षखोरों को समझा सकें और कहें कि शाकाहारी ही करो। अपनी नीति राजनीति के लिए उनको भी इनके सामने चुप रह जाना पड़ा। जानवरों के लिए अन्याय होगा, ऐसा राजपाट, ऐसा शादी विवाह मुझे नहीं चाहिए। जो परम शांति का, करुणा सुख का मार्ग है, मैं उस रास्ते से आत्म कल्याण करूंगा। ऐसी अत्यंत करुणा भावों से भर करके, दया और प्रेम से भर करके वो विरक्त हो गए, और राजकुमारी राजुल का द्वार छोड़ करके गिरनार की पहाड़ी पर चढ़ गए। जूनागढ़ से बहुत दूर नहीं है। राजकुमारी राजमहल से झांकती रह गई, लेकिन नैमीश्वर ने उस तरफ दृष्टि तक नहीं की। वैराग्य ले लिया। ये संसार ऐसा दुखमय, ऐसा जंजालमय है, जीवों के साथ ऐसा अन्याय होता है। मतलब है कि नैमीनाथ का रास्ता तो जानवरों पर भी करुणा करने का है। नैमीनाथ कहीं अनधिकार चेष्टा करते ही नहीं है, और नैमीनाथ भगवान को मानने वाले लोग भी आज भी करुणा और दया के रास्ते चलते हैं। सबका हित उसी में है कि हम करुणा और दयामय जीवन जिएं, किसी दूसरे को कष्ट हो ऐसा कुछ काम न करें। आप अपने अचल तीर्थों की रक्षा सुरक्षा कीजिए, ताकि एक इतिहास सुरक्षित रहे।
इतिहास की सुरक्षा रखना किसी एक जाति, वर्ग या धर्म वालों का काम नहीं है। इतिहास की सुरक्षा रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। पुरातत्व की सुरक्षा रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हमें खुशी हुई जूनागढ़ का वो बड़ा साला शिलालेख देख करके, जो किसी जमाने अशोक ने लिखवाया था। आज भी उस पर कई सारी चीजें लिखी हैं। जब हाथी गुफा का शिलालेख के बारे में सुनते हैं, जिसकी शुरुआत नमो अरिहंताणम से हुई, 2200 साल पुराना शिलालेख में कई सारी इतिहास की बातें, तो खुशी होती है कि चलो एक पुरातत्व सुरक्षित रहा। एक विराटनगर भी जाना हुआ था, लोगों ने कहा यहाँ भी शिलालेख है। हम लोग गए शिलालेख देखने के लिए, तो सरकार की तरफ से तार लगा दिए गए थे, उसके लिए एक सुरक्षा का सिस्टम तो बनाया गया था, लेकिन अंदर घुस घुस करके जानवर चलाने वाले, लकड़ी काटने वाले, उन लोगों ने कुल्हाड़ी घिस करके, हथियार घिस करके, हाथ घिस करके, पीठ घिस करके वो सारा लेख जो है दुरुस्त कर दिया पूरी तरह से। 2-4 अक्षर कहीं पढ़ने में आ रहे थे, बाकी साफ हो गया। अब पता नहीं उसमें कौन सा इतिहास रहा है देश का, कौन से साम्राज्यों की कहानी रही है, कौन से तीर्थंकर अवतारों की बात रही है, पकड़ ही नहीं सकते आप। इसलिए इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन धरोहरों की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है। गिरनार के चरणों की रक्षा इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो हमारे हैं कि नैनाथ के हैं। अब भाई लोग कह रहे हैं दत्तात्रेय के हैं, भाई जो भी हैं, लेकिन उनकी रक्षा तो पूरी तरह से होना चाहिए। वहां जो मूर्तियां खुदी हुई हैं दीवारों में पुरानी, उनकी रक्षा तो होना ही चाहिए। पता नहीं है कितने हजार साल बाद और रहेंगी, और फिर उस पर कोई रिसर्च करने वाला आएगा, फिर हमारे देश की गौरव गरिमा को दुनिया में और नए सिरे से बताएगा। इसलिए अचल तीर्थों की रक्षा जरूरी है, जिनालयों की रक्षा जरूरी है, मूर्तियों की रक्षा जरूरी है। आप कहोगे अचल तीर्थों की बात तो बहुत कर ली आपने, और अभी बहुत सारे साधक इस मामले में बोलने लगे हैं, लेकिन चल तीर्थों की बात, चल तीर्थ भी बहुत जरूरी है। चल तीर्थों की रक्षा, जैसे अचल तीर्थ एक जगह रह करके दुनिया को आत्म कल्याण का, सुख शांति का मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही चल तीर्थ माने दिगंबर तपस्वी गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके लोगों को सत्य, अहिंसा, सदाचार की, शाकाहार की बात सिखाते हैं। इसलिए उनका भी गौरव गरिमा बने रहे, उनका सम्मान बना रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे, तो बहुत जरूरी है। सौभाग्यशाली हो। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, बड़ी सुंदर रचनाएं हैं आचार्य पूज्यपाद की संस्कृत भाषा की। कल एक बड़े ज्योतिषी आए थे, वो पूछने लगी संस्कृत पहले की है कि प्राकृत भाषा पहले की है। हमने उनको कहा प्राकृत प्रकृति है, जन भाषा है, जन जन की भाषा है। संस्कृत संस्कृत है, संस्कारित है, वो एक सिस्टम से बैठाई गई है, बनाई गई है तो बहुत पुरानी, लेकिन उसका एक अपना बहुत अनुशासनबद्ध व्याकरण है, और वो कुछ वरिष्ठ जनों की, राजा जैसे लोगों की, पुरोहित जैसे लोगों की भाषा है। इसलिए जन भाषा और प्राचीनतम बोलियां वो प्राकृत ही प्राचीन हैं। संस्कृत कहें कि उसके ऊपर से आई है तो ज्यादा उचित होगा, या दोनों को समकालीन मान लो। तो जो ये भाषा है, ये लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन है, आज भी हाथी गुफा शिलालेख में लिखी है, जूनागढ़ की शिलालेख में लिखी है। उस जमाने में ब्राह्मी लिपि चलती थी। जरूरी है हम भाषा का आग्रह तो ना करें। आचार्य पूज्यपाद या जैनाचार्यों ने भी भाषा और लिपियों का बहुत आग्रह नहीं किया। उन्हें देखा कि लोग क्या समझ रहे हैं, लोग संस्कृत समझ रहे हैं, संस्कृत में लिखिए। जो वरिष्ठ लोग हैं, विद्वान टाइप के लोग हैं, वो कौन सी भाषा पसंद कर रहे हैं। अब हम अपने संदेश विद्वानों में देना चाहते हैं, संस्कृत में रख दिए। लेकिन अगर कोई आचार परक बातें हैं, आम जनता को कहना है, तो आचार्य कुंद स्वामी ने सारी बातें प्राकृत में कही। आम व्यक्ति समझना चाहिए, आवाल गोपाल को समझ में आना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए।
खेत में काम करने वाले किसानों को भी भेद विज्ञान होना चाहिए, ताकि तत्व ज्ञान के बल पर जीवन में एक शांति आए और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसलिए उनने प्राकृतों का प्रयोग किया। समंत्रभद्र जैसे आचार्यों को विद्वानों का मुकाबला करना था। उनने उस जमाने में समाज की एक नाड़ी पकड़ी कि ये पंडित लोग सीधे हो जाएं तो समाज सीधा हो जाएगा। तो उनने प्राकृत में लिखा ही नहीं, उनने पंडितों की भाषा में लिखा, फिर संस्कृत में, और ऐसी भाषा में लिखा कि उनकी भाषा को समझने के लिए पंडितों को भी पसीना आ जाता है। माने अगर कोई ये कहने लग जाए कि जैनाचार्यों के पास ऐसी प्रज्ञा नहीं थी, कि उनके पास ऐसी भाषा और ऐसी शैली नहीं थी, ऐसा नहीं है। आचार्य समंत्रभद्र की एक कृति है स्तुति विद्या। स्तुति विद्या अक्षरों से खेला है। ऐसे श्लोक रहेंगे, सिर्फ एक अक्षर से श्लोक बनेंगे। ना अक्षर से चालू करेंगे तो ना ही ना रहेगा पूरे श्लोक में। 8 अक्षर का एक एक पद है, टोटल 32 अक्षर रहेंगे, लेकिन उसमें ना के अलावा कुछ और अक्षर नहीं आएगा, का फा कुछ नहीं आएगा। और वो अक्षर ना ही रहेंगे, सिर्फ मात्राएं चेंज होंगी और अर्थ बाकायदा निकलेगा। एक अर्थ नहीं निकलेगा, 4 अर्थ निकलेंगे। कौन अर्थ निकालेगा बताइए? कितना प्रकांड विद्वान चाहिए। बहुत सारे स्तुति विद्या ऐसा गजब का स्तोत्र है कि इतना क्लिष्ट है कि देखा जाए तो उस साहित्य से एक तरह से बाहर ही हो गया। आज उसका बहुत प्रयोग नहीं देखा जा सकता, लेकिन है अद्भुत चीज है। जिन्हें रुचि है समझते हैं, पढ़ते हैं, अपूर्व विद्वान हो गए। तो आचार्य पूज्यपाद की जो संस्कृत है ना, वो भी अद्भुत है। वो व्याकरण के बड़े आचार्य रहे। आप कहोगे महाराज जी कहना क्या चाहते हैं? चल तीर्थ अचल तीर्थ की इस व्यवस्था में हम एक तो साधु की गरिमा महिमा, उनकी भाषा लिपि और उनकी जन जन के प्रति सोच को हम आपको बता रहे हैं कि किस ढंग से सोचा करते थे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आचार्य पूज्यपाद ने जो स्तुतियां लिखी उसमें बहुत जगह इतिहास दोहराया है, बहुत जगह तत्काल परिस्थितियां भी जोड़ी हैं, और बहुत जगह ऐसे अद्भुत सूक्तियां हैं। जैसे एक निर्वाण भक्ति उन्होंने लिखी संस्कृत में, और निर्वाण भक्ति में उन्होंने लिखा पिष्टोधिकम, जो पिष्ट होता है, पिष्ट मतलब आटा, आटा गेहूं से पीस करके, ज्वार को अच्छे से पीस करके जो बना, बोले उसमें अगर गुड़ मिला दिया जाए, आटे में गुड़ मिला दिया जाए, आटे को सेक करके उसमें गुड़ मिला दिया जाए तो क्या होता है? कई तो ऐसे भोंदू लोग मिलेंगे कि घर में कुछ बनाएंगे ही नहीं, बाजार से ही खरीद के लाएंगे। भूल ही गए कि ऐसी देसी और अच्छी चीजें शुद्ध कैसे बनती हैं। घी में आटे को ठीक से सेक करके और सुंदर तरीके से गुड़ एक व्यवस्थित मात्रा में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? हलवा नहीं बनता है। बताइए जी राजेश जी, हलवा बना दिया आपने इतनी जल्दी। पंजीरी, बहुत अंतर है उसमें। हलवा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 12 घंटे चलाएंगे, कोई अबक्ष खाने वाला होगा 24 घंटे चला लेगा, 48 घंटे। लेकिन पंजीरी ऐसी चीज है कि एक बार बन गई तो 15 दिन तक भी पानी उसमें डालना नहीं। वो एक हम समझना, वो कहते हैं कि जैसे आटे में गुड़ मिला दिया तो उसकी गरिमा महिमा स्वाद कीमत सब कुछ बढ़ गया। ऐसे ही जिस तीर्थ पर, जिस माटी पर तपस्वी खड़े हो गए, सिद्ध हो गए, उस माटी की महिमा बन गई, वो तीर्थ बन गया। आटे की कोई वैल्यू नहीं थी यूं तो, लेकिन गुड़ मिल गया। ऐसे ही उस जगह की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वहां से प्रभु मोक्ष पधार गए। लोग देखते हैं, लोग दर्शन करना चाहते हैं।
कुछ स्थानों की इतनी गरिमा बन गई, उसे मानने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए। अब उसमें जब स्वार्थ आ गया तो वो कहते हमारा, वो कहते हमारा। लेकिन वास्तव में तीर्थ तो सबके तरने के लिए होते हैं। सभी तीर्थ वंदना करें और सभी भोग से पार तरें। अधिकार करने की और दबाव बनाने की क्या जरूरत है? नदी के जो घाट होते हैं, कोई भी आए इस घाट से उस घाट उतर जाए, पार चला जाए, कौन मना कर रहा है? लेकिन कोई घाट पर कब्जा करके बैठ जाए तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। हम भी इसी ढंग से सोचें कि तीर्थ जो हैं उनकी सभी वंदना करें, लेकिन कोई वहाँ पर दावेदार बन के ना बैठे। वंदना करो, वहाँ से जो मोक्ष गए हैं उनके गुणों को सीखो। सिद्ध ऐसे ही तो हुए हैं। कैसे बना सिद्ध चक्र? बोलो जी, सौधर्म। सिद्ध चक्र मतलब क्या? आप कहो कि महाराज आप हमसे तो पूछो 99 चक्कर मतलब क्या? सिद्ध चक्कर तो हमें समझ में नहीं आया। 99 चक्कर होता है ना, बोले ऐसे 99 के चक्कर में पड़ गए कि वो महाराज जी को भी भूल गए, प्रवचन भी भूल गए। अब माल खरीदने के लिए चाइना गए, बाहर गए, यानी चाइना का माल डुप्लीकेट माल, हमारा माल असली माल है। यहां से खरीदोगे तो कुछ ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी गृहस्थी का करिए, लेकिन धर्म को भूल करके कुछ मत करिए। 99 के चक्कर में ऐसा पड़ा कि सिद्ध चक्कर को भूल गया। कई लोग बोलते हैं चक्र के लिए चक्कर ही बोलते हैं। गुरुदेव के सानिध्य में एक ब्रह्मचारिणी जी थी, मैनाबाई। वो कभी भी सिद्ध चक्र विधान करवाती थी तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। कौन से विधान की? मतलब है कि सिद्ध चक्कर का मतलब है कि जो सारे दुनिया के चक्कर मिटा दे वो सिद्ध चक्कर वास्तव में। लेकिन संस्कृत भाषा की अपेक्षा से उसका अर्थ करें, ये तो हो गई लौकिक भाषा। संस्कृत की तरफ से बात करें तो सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का समूह। कितने सिद्ध हो गए भाई, अनंत सिद्ध परमेष्ठी बोलते भी हैं अपन, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आपको याद हो किसी को तो शिखर जी में जब विमल सागर जी विराजते थे और उनसे कोई कहता था मुझे बहुत तकलीफ है, पहाड़ कैसे चढ़ूंगा, मुझे क्या करूंगा, कहेंगे लो ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ये लिख लो, याद कर लो, इसको बोलते जाना, चलते जाना, तुम्हारी सारी वंदना अच्छे से हो जाएगी। और आश्चर्य तब होता था जब लंगड़ा और बूढ़ा आदमी भी आनंद से यात्रा करके वापस आ जाता था। सच में हो गया, मंत्र में चमत्कार है। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों का नाम लेने से क्या नहीं भाई। कभी आप एक आदमी का नाम लो, कहीं आप पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए और आप कहो कि देखिए मेरी सीधी विधायक से पहचान है? और सीधी मेरी मोदी से बात होती है, मोदी के घर आना जाना तो मेरा ऐसा एकदम बस रोज का ही। अब बताइए सामने वाला क्या करेगा? अच्छा आप इतनी बड़ी शख्सियत है, भाई माफ करना, पहचान नहीं पाया इसलिए आपको कठोर शब्द बोल दिए, ऐसे ही होगा। मतलब अगर एक शक्तिशाली सक्षम व्यक्ति की आप कहीं दखल कर देते हैं कि मैं उनका आदमी हूं या उनसे मेरा परिचय है, कई लोग इसी पर कूदते रहते हैं। अब जैसे कोई किसरिया ध्वज लेकर के चिल्लाने लग जाए, खुद में पावर हो ना हो, पावरफुल आदमी आगे है ना, कोई पचरंगा ध्वज उठा लेकर चिल्लाने लग जाए, खुद में पावर हो ना हो, महाराज जी है ना। तो ऐसा होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब एक सक्षम आदमी का नाम लेकर के आप संसार की समस्याओं से निपट सकते हैं, तो अनंत अनंत सक्षम सिद्धों का नाम लेकर के दुख दर्दों से पार क्यों नहीं हो सकते? संसार से पार कैसे नहीं हो सकते? सिद्धों के चक्र को, समूह को बारंबार नमस्कार। आचार्य पूज्य पाद कहते हैं कि सिद्धि का मतलब क्या? जो कह रहे हैं कल कही बात, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। स्वात्मोपलब्धि ही सिद्धि है जिसे सिद्धों ने पाया है।
उसको थोड़ा और विस्तार दिया है। ना भावः सिद्धिरिष्टा ना निज गुण हतिस् तत्तपोभिर्नयुक्तेः अस्त्यात्मानादिबद्धः स्वाकृतज फलभुक् तच्छयान्मोक्षभागी ज्ञाता द्रष्टा सदेहा परिमितिरूपसमाहार विस्तार धर्मः द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वागुणयुतो नन्यथा साध्य सिद्धि। ये पूज्यपाद स्वामी की सिद्ध भक्ति का दूसरा छंद है। तो उस जमाने में जो बातें हुआ करती थी, आज भी जिस ढंग की बातें होती हैं, एक तरह से उनको समझाया है। ना भावा सिद्धि, खत्म हो जाने का नाम सिद्धि नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा का पूरी तरह से खत्म हो जाना वो सिद्धि है। जैसे दीपक जल रहा था, प्रोफेसर साहब, दीपक जल रहा था, बुझ गया, बोले सिद्धि हो गई। आचार्य कहते हैं पूज्यपाद की सिद्धि हो गई, खत्म होने का नाम सिद्धि थोड़ी है। पूर्ण शुद्धि होने का नाम सिद्धि है। भाई मैला कपड़ा है, मैला कपड़ा नष्ट हो जाए, इसका नाम सफाई कहलाएगा क्या? अपितु मैल निकल जाए, कपड़ा चमक जाए, वही उसकी सिद्धि है, वही उसकी स्वच्छता है, सफाई है। तो बोले ना भावा सिद्धि इष्टा, हमें ऐसी सिद्धि इष्ट नहीं है जिसमें नाश हो जाए। नाश करने के लिए क्या हम तप कर रहे हैं? हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए इसके लिए तप कर रहे हैं क्या? दुनिया में लोग तप करते हैं, उनसे पूछो क्यों? सिद्धि चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष, तुम्हारा मोक्ष कैसा है? पूरी तरह से खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। ऐसा मोक्ष पाने के लिए काहे को तप कर रहे? अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए ऐसी मान्यताएं रही हैं। तो कह रहे हैं ना भावा सिद्धि ना निज गुणातिस तप तपोभिर्नयुक्ते, अपने गुणों का नाश हो जाना भी सिद्धि नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा से गुणों का नष्ट हो जाना, भिन्न भिन्न हो जाना, वो सिद्धि है। ज्ञान स्वभाव का खत्म हो जाना वो सिद्धि है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कैसी बात करते हो? ना निज गुण हति ही, अपने गुणों का नाश करना भी सिद्धि नहीं है। तप के द्वारा अपना ही नुकसान करना कौन करेगा बताइए? ना निज गुण हति तत्तपोभिर्नयुक्ते, तप के द्वारा ऐसा अपना नुकसान करना भी जमता नहीं है। फिर वास्तव में ऐसे समझो, अस्ति आत्मा, आत्मा तो है। आजकल जो लोक में मनमानी चलने लगी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आत्मा की आस्था खत्म हो गई लोगों की। एक तरह की उन्हें लगता है कि जिंदगी मिली है एंजॉय करने के लिए, खाओ पियो मस्त रहो। पापा कितना समझाएं मंदिर चलो, मम्मी कितना समझाए बेटा एक बार दर्शन करो, थोड़े नियम पालो, नहीं हमको तो नहीं करना। हमारे दोस्त लोग ऐसा नहीं करते। आजकल कौन करता है? और इतनी मॉडर्निटी आ गई, इतनी आधुनिकता आ गई कि धर्म की, पुनर्जन्म की, आत्मा की शाश्वतता पर भरोसा ही नहीं है। इतना उथला जीवन हो गया कि अगर उन्हें बाहर की अनुकूलता ना मिली तो आत्महत्या तक कर डालते। महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कहीं पूरी होती ना दिखी, बेमौत मर जाते हैं। अरे भाई, अगर तूने दिन धर्म को समझ लिया होता तो ये बातें आराम से समझ में आ जाती, इतनी आसक्ति, इतनी तृष्णा ही पैदा ना होती। एक अच्छा इंसान का जीवन बीच में समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे सुखी नहीं हुआ जाता है। ये लोग क्यों आत्महत्या कर लिए? कर लेते हैं ना, कोई कोई क्यों कर लेते हैं? उन्हें लगता है कि इसके बाद हम सुखी हो जाएंगे। अभी बहुत परेशानियां हैं, मम्मी पापा हमारी बात को समझते नहीं हैं, इस दुनिया में मुझे समझने वाला कोई बचा नहीं है, मेरी जो इच्छाएं वो कहीं पूरी होती दिख नहीं रही हैं, सगाई हुई उसने धोखा दे दिया,
इस तरह के हिसाब किताब लगा करके, और अब जीने का कोई मतलब नहीं है। कच्चे गणित वाली लोग हैं ये। हम तो कहेंगे इनसे अच्छा वो अंगूठा छाप व्यक्ति जो जीवन के गणित में कभी हारता नहीं है, डटा रहता है, कैसे भी करके अपना जीवन चलाता, अपना समाज को, अपने परिवार को लेके चलता है। अच्छा, लेकिन इसने ऐसा क्यों कर लिया? इसने इसलिए कर लिया, इसकी ये आशा है कि इसके बाद अगर मैं मर जाऊंगा तो संकट खत्म हो जाएंगे। ये सारे संकट इसलिए हैं कि मैं जिंदा हूं। मरने की बात, हाँ तो हाँ स्वर्ग रिजर्वेशन हो रखा है क्या? दुर्गति होती है। बेमौत मरने वाला अगर पुण्य पल्ली में नहीं है तो नरक ही जाता है, और थोड़ा बहुत पुण्य पल्ली में है तो छोटे देवताओं की पर्याय को पा लेता है, बहुत ही बेहतर बन जाएगा। कम से कम 10,000 साल भी तो लगाओ। इसने इसलिए ऐसा कर लिया है कि इसे समझ में ऐसा आया था कि मरने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, झंझट खत्म हो जाएंगे। इसे ये तो समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद ऐसे झंझट खत्म नहीं हो जाते हैं, अपितु तुमने जो आश्रय बंद कर रहे हैं, तुमने जो पाप पुण्य बांध रखे हैं, वो वहां भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। मनुस्मृति की एक नीति है, कहिए एक श्लोक है, जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को पहचान जाता है। हजारें गाय हों, किसी गाय का बछड़ा हो, 100 बछड़े छोड़ दो एक साथ कि जाएं सब अपनी अपनी, आप पहचान नहीं पाएंगे। आप ग्वाले जो हैं, आप दूध वाले, वो पहचान नहीं पाएंगे एक बार तो, लेकिन वो बछड़े फटाफट उछल कूद करके और अपनी अपनी मां के पास पहुंच जाएंगे। जैसे बछड़े अपनी मां के पास हजारों में ढूंढ के भी पहुंच जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के कर्म हजारों हजारों लोगों के बीच में भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, उस तक पहुंच ही जाते, उसको भोगना ही पड़ते, किसी भी पर्याय में चला जाए। इसलिए ये टाइप का गणित बराबर नहीं है कि मरने के बाद सुखी हो जाएंगे, कि गुणों का नाश हो जाएगा तो सिद्धि हो जाएगी। नहीं, अस्ति आत्मा, आत्मा है अनादि बद्धा, अनादिकाल से बंधा हुआ भी है। कैसे बंधा हुआ है जी? कर्मों से बंधा हुआ है, और हर पल आश्रय बंद हो रहा है, हर पल हर समय। बताइए, एक कैमरे में जो है कब कब फोटो आ रहा है, कब कब वीडियो चल रहा है, बताओ जी अशोक जी। बीच बीच में रुक जाता होगा क्या? कंटिन्यू चालू है। सही कैमरा है, असली कैमरा, अच्छा कैमरा है, और उसको कंटिन्यू मोड पर रखा है तो लगातार चालू है। आप चाहे ऐसा हाथ करो, चाहे ऐसा करो, चाहे मुंह ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, उसमें वो सब कुछ आपको आप आने वाला है। और जब उसको आप इस पर लगाएंगे, ये क्या कहलाता है? स्क्रीन। तो उस पर आएगा कि आपने ऐसा मुंह किया था, आपने ऐसा हाथ किया था, आपने ऐसा बोला था। ऐसे जब ये मशीन हमको ये बता देती है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, जैसे इसमें लगातार फोटोज बनते जा रहे हैं, वैसे ही निरंतर आश्रय बंध भी चालू है। और जब उदय में आएगा तो हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा कब किया था। भाई ज्ञान तो तुम्हारा बहुत कच्चा है। समझना। तो जैसे इसमें होता जा रहा आश्रय बंध, ऐसे हमारा आश्रय बंध चालू है। जैसे कभी आप इसको देख सकते हैं डिस्प्ले करके, वैसे ही आप अपनी आत्मा के कर्म का सुख दुख भी मालूम कर सकते हैं कि हमने कैसा किया था, तो कैसा उदय में आ रहा। इसलिए कहा अनादिकाल से बंधा हुआ है, ना संभले तो अनंत काल तक चलता रहेगा, और अगर विरेक लगा दिया तो खत्म हो जाएगा, आत्मा सिद्ध हो जाएगा। अस्ति अनात्मादिबद्धा, अनादिकाल से बंधा हुआ है, और स्वाकृतज फल भुक्त क्षण मोक्ष भागी।
आत्मा अपने ही किए गए कर्मों के सुख दुख को भोगता है। हैं कई बार कई देखिएगा आपको ऐसे खोटे बेटे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरे बाप ने किया और मुझे भोगना पड़ रहा है। ऐसे मिलेंगे भाई। बाप का बाप भोगता है, बेटे का बेटा भोगता है। सबके अपने अपने कर्म होते हैं और सबको अपने अपने ही भोगना पड़ते हैं। कोई दूसरे को नहीं दे देते हैं। कभी कभी निमित्त नैमित्तिक रूप से लगता जरूर है कि जब से ये बिटिया का जन्म हुआ है, बोले जब से लड़की आई है तब से घर में लक्ष्मी आ गई। इसके आने से सब कुछ हुआ है। थोड़े से कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अपना पुण्य है। वैभव को वो भोग रही है, उसके साथ साथ किन्हीं और जीवों का भी योग बन गया। तो अपने कर्म का कर्ता भोगता जीव होता है। तत्क्षण मोक्ष भागी, उन कर्मों को नष्ट कर देता है तो मोक्ष का भागीदार बनता है। और आत्मा स्वदेह प्रमाण है, उपसमाहार विस्तार धर्मा। जिस देह में रहता है उस देह प्रमाण फैल के रहता है। चींटी में जाएगा तो आत्मा उतने में व्याप्त होके रहेगा, हाथी में जाएगा तो उतने में व्याप्त होके रहेगा। हैं कुछ लोगों को देखिए आप, बचपन में वो इतने छोटे थे। सभी लोग छोटे रहते, बचपन में बड़ा कौन होता है। लेकिन बड़े होते होते देखिए आप, हैं जहां पैदा हुए थे वो सिर्फ 1.5 किलो थे और आज उनका वजन 1.5 क्विंटल है। लेकिन आत्मा तो वही है, उससे शरीर में फैल गया। तो छोटे बड़े कैसे भी शरीर में रहे, आत्मा उस प्रमाण हो जाता है। लेकिन क्यों? उपसंहार विसर्प धर्मा, फैलना सिकुड़ना आत्मा प्रदेशों में संभव होता है। इसलिए 100 गुण तो नन था सद सिद्धि। अपने आत्मीय गुणों से सहित ही साध्य की सिद्धि होती है। आत्मा के गुणों की सिद्धि हो जाना, पूर्ण स्वच्छता होना, पूर्ण निर्मलता होना, इसी का नाम सिद्धि है। और जिन जिन जीवों ने, जैसे नैमिनाथ स्वामी हुए, श्री दत्त हुए, नैमिनाथ भगवान के गणधर का नाम था वरदत्त, हैं दत्तात्रेय, तो चाहे वो हुए चाहे श्री राम हुए, तो अपने अपने सारे दोषों को धो डाला और वो आज सब सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में विराजमान। एक तरह से देखें आप, जैन धर्म टोटल साइंटिफिक रिलीजन, पूर्ण शुद्ध वैज्ञानिक मानो, आपको क्लियरली आपको बताते हैं कि ऐसे होता है। अगर ये चीज मैली है, कपड़ा मैला है, तो इसको धोया जा सकता है। इसको धोने का तरीका ये है। और ऐसे ही आत्मा मैला है तो इसको समझिए कि एक तो पहले ये समझ लीजिए मैला है, और मैल अलग है और कपड़ा अलग है। मेरी चेतना शक्ति अलग है, मैं जीव शुद्ध अलग हूं, और ये कर्मों का आश्रय बंध वगैरह मैल अलग है। अब जिन वाणी के कहे अनुसार सही सही रास्ता अपनाओ। कौन सा साबुन लगाएंगे? भेद ज्ञान साबुन भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी निज ही आत्मा, धोवे निज गुण चीर। आप लोग ताली नहीं बजाए, कोई भी नहीं, बजाने की जरूरत नहीं है। हमने मतलब सुना हो कि नहीं सुना आपने। खूब अच्छा लगता हमको ये। क्या तालियां बजाना नहीं, ये दोहा इसलिए तो हमने टोका। इसमें कहा है कि भेद ज्ञान साबुन भयो, भेद विज्ञान को साबुन बनाओ। सम रस निर्मल नीर, समता रूपी रस वही निर्मल नीर। और धोबी कौन है? निजी ही आत्मा। आपको अपनी ही सफाई करना, दूसरे से कोई लेना देना। धोबी निज गुण चीर, अपने गुणों की वस्त्र धोएं और हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध होएं।
जय बोलिए 24 तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, कोहरा नहीं है दिल्ली में तो प्रदूषण है, धुआं है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, हर किसी का पांव। अब महेश गिरी जी का नाम ले रहे थे, लेकिन ढेरों लोग हैं, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। रक्त बरसों से नसों में खौलता है, रक्त बरसों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। गिरनार जी को लेकर के जो अभी श्रावकों में आक्रोश है, बरसों की उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। रास्ता खुल रहा है, अब जिसमें पावर है वो आगे आए। हिट लिस्ट में हमारा नाम तो आ ही गया है। शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। ज्ञानियों अब मंच पर सुविधा नहीं है, ज्ञानियों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। आजकल और अभी जो लोग आगे आ रहे हैं सब नेपथ्य में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं लोग, जो किसी सभाओं में नहीं है, ऐसे लोग आज तीर्थों के लिए, आज मुनियों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश में, हमारे समाज में जाति की पाति की जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जिसका खान पान शुद्ध नहीं उसका खानदान शुद्ध नहीं, और जिसका खानदान शुद्ध नहीं उसका समझ लो नामो निशान नहीं। इसलिए जैनों में भी अभी सुन रहे थे आप सभी की जैन एक धर्म है। तीर्थंकरों ने, क्षत्रिय तीर्थंकरों ने और महावीर स्वामी के ब्राह्मण गणधरों ने इस धर्म को सींचा है, जन जन तक पहुंचा है, और आम जनता को सन्मार्ग पर चलने वाला, क्षत्रियों को सन्मार्ग पर चलने वाला जैनी बनाया है। ऋषभ देव कब हुए जिनका उल्लेख वेद और पुराणों में है, जिनके पुत्र भरत के नाम से देश भारत कहलाता है। इतनी प्राचीन इस श्रमणों की धारा है, और इस देश का सौभाग्य है कि वैदिक और श्रमण धारा हमेशा से साथ साथ चलती रही, साथ साथ पलती रही, साथ साथ बढ़ती रही, साथ साथ बहती रही, परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं है। लेकिन जब स्वार्थ टकराते हैं तो तमाशे खड़े हो जाते हैं। सारे दस्तावेज कहते हैं गिरनार जी नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली है। श्री दत्तात्रेय वहाँ पधारे, उनने वहाँ तप किया, लेकिन उनकी गुफा, उनका स्थान वहाँ से कुछ दूरी पर है। वहाँ तो और सारी गुफाएं हैं और सारे स्थान हैं, लेकिन ये 5 जो टोंके हैं वो तीर्थंकर नेमिनाथ और उनके श्री कृष्ण के पुत्र शंभु, प्रद्युम्न और इन सारे मुनियों की तपस्थली और निर्वाण स्थली है। सौभाग्यशालियों,
निश्चित रूप से जिन जिन की भावनाएं वहां से जुड़ी हैं वे उसके दर्शन स्पर्शन की बात सोचते हैं, और हमें भी वो अवसर मिलेगा जब हम भी अपनी पूर्ण भक्ति के साथ नेमिनाथ भगवान को निर्माण लाडू चढ़ाएंगे, हर रोज अर्घ चढ़ाएंगे और वहां जाकर के चरणों का स्पर्शन नभन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। अगर बैठ करके रास्ते निकलते हैं तो बैठ करके रास्ते निकालिए। हम तो ये बात कहने और मानने वाले लोग हैं कि जैन का कोई दुश्मन नहीं होता, जैन का कोई दुश्मन नहीं होता, और जिसका कोई दुश्मन होता है वो जैन नहीं होता। इस तरह की रीति नीति होती है इन श्रावकों की कि किसी को दुश्मन नहीं मानते। क्षण भर के लिए किसी से रोध प्रतिरोध हो भी जाए तो दूसरे ही क्षण मिच्छा में दुक्कड़म हो जाता। क्षमा करिए, हम भी संसारी हैं, आप भी संसारी हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा और अपनी अपनी परिधि में रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आज जैन जातियों की प्रसिद्ध जाति गोला पूरब जैन समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के इस ऋषभ विहार में संपन्न हो रहा है और कई सारे वरिष्ठ गरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। बुद्धिजीवी वर्ग कबीर जी, बसंत जी हैं, अजीत जी हैं, देवेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी, बहुत सारे प्रतिष्ठित जिनने समाज, धर्म और जाति को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें की हैं। यहाँ के सभी श्रावक काफ़ी समय से आग्रह कर रहे थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, जैनों की जितनी जातियां हैं उनका भी परिपुष्ट होना जरूरी है। आजकल सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, छोरा कहाँ चला गया, छोरी कहाँ चली गई, आपस में पहचान नहीं, आपस में संपर्क नहीं, और जो सदाचार, शाकाहार और आत्मीयता की धारा थी वो छिछली होती जा रही है। ऐसे में जातियां इसलिए नहीं हैं कि लोग एक दूसरे के प्रति तन के खड़े हो जाएं, जातियां एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाती हैं, आचार विचार की व्यवस्था बनाती हैं, खानदान की व्यवस्था बनाती हैं। न धर्मो धार्मिकी बिना, और सारे साधर्मी भाई भाई हैं। फिर भी ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। सुनकर के मालूम पड़ा कि गुणधर भट्टारा के बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने इस जाति के बीज डाले थे। गजब की बात है, एक तरफ हुए थे धरसेन पुष्पदंत भूतबली, दूसरी तरफ गुणधर आचार्य लगभग समकालीन, और उन्होंने किन्हीं क्षत्रियों को इस तरह का जैन धर्म सिखाया और इस लाइन पर आगे बढ़ाया। लेकिन इसका विशेष रूप से उल्लेख और निर्धारण होता है बुंदेलखंड के महोबा के सम्राट यशोवर्धन से। यशोवर्धन जिनके पिता दादा ननक चंदेल महोबा के राजा थे, वो खुद भी सम्राट बने। कहते हैं जीवन में धर्म ध्यान करते हुए उन्होंने उत्तरार्ध में मुनि दीक्षा स्वीकार की। वो गोल्लाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस जमाने में उस शब्द का कोई विशेष अर्थ और आदर होता होगा, तभी तो श्रवणबेल गोला में भी गोला शब्द जोड़ा हुआ है। तो उस नाम से वो फेमस हुए, और फिर उन्होंने आम क्षत्रिय राजाओं को धर्म के उपदेश दिए, और उनके नाम से ही एक जाति का निर्माण हुआ जो गोला पूरब जाति कहलाई। ऐसे ही देश में अग्रवाल वंश अग्र से चला, अग्रसेन से। ये बहुतायत जिन शासन को मानने वाला रहा, लेकिन बाद में जैसी जिनको सुविधा मिल गई, ऐसे ही खंडेल वो भी आचार्य जिनसेन स्वामी की कृपा से चला। तो बहुत सारे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और विविध वर्ग के लोग
जो वीतरागता में आस्था रखते थे, जो इंद्रियों को जीतने वाले भगवान को अपना देवता मानते थे, वो जैन कहलाए। और ये जैन श्रावक आज भी चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। अहिंसा, करुणा और दया क्षमा की मसाल लेकर के पूरे देश और दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। अभी यहाँ की कमेटी के जो लोग हैं वो कह रहे थे इस तरह की व्यवस्थाएं हमने दी हैं, इस तरह की हम व्यवस्थाएं करेंगे। निश्चित रूप से चाहे वो महासभा हो, चाहे आचार्य आदि सागर अंकलिकर जागृति मंच हो, चाहे महासमिति हो, चाहे और आपकी जो संस्था कोल्हापुरब जैन सभा हो, या जो और हैं, एक कोई भी सभा समितियां मिलजुल करके या व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा काम जरूर करें जिससे आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, जो पिछड़ रहे हैं उनको ऊंचा उठाया जाए। मालूम पड़ा संस्थाएं तो बहुत बन गई, लेकिन जो पीछे हैं वो पीछे के पीछे रह गए, वो बीमार हैं वो बीमारी में ही चले गए। तो इस टाइप की लापरवाही ना हो, संगठन इस काम में आए कि परस्पर सहयोग देकर के आगे बढ़ाएं। सौभाग्यशालियों, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, नवि देहो वंदित जई। जब अध्यात्म की तरफ से अपन विचार करते हैं तो कहते हैं नवि देहो वंदित जई, नवि जाति नवि कुलो नैव जाति संयुक्तो को बंदमि गुणहीणो नौ सवणो नेव सावगो होई। न देह की पूजा होती है, न रंग की पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न कुल की पूजा होती है। पूजा होती है गुणों की। यदि गुण नहीं है तो न वो श्रावक है और न श्रवण है। आज आप इसने गौरव से अपनी बात कह पा रहे हैं, निश्चित रूप से आपके पुरखों ने वैसा जीवन जिया है कि आप गौरव से कहते हैं कि हम जैन हैं, हम अमुक जाति में जन्मे जैन हैं, हम इस गोत्र में जन्मे हैं जिस गोत्र में क्रांतिकारी जन्मे हैं, विद्वान जन्मे हैं, मुनिराज जन्मे हैं। गौरव होता है। लेकिन अगर आचार विचार आपका पिछड़ गया तो फिर आप ये कहने के लायक नहीं रह पाएंगे। अपने आचार विचार को संभालिए, आगे की पीढ़ियों को मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि पीढ़ियां ही जैन धर्म की सीढ़ियां बनेंगी। आगे की पीढ़ियां जैन धर्म की सीढ़ियां। सज्जनों, आज तो पूरे देश में जागृति आई है और आप लोगों ने भी खूब तरक्की की। अच्छे कवि विद्वान हम सुना करते थे, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, कोठिया जी, गोपीचंद अमर, मोहनलाल शास्त्री, बड़ा गजब का काम किया है शास्त्र के लिए, जिनवाणी के लिए। जितने वरिष्ठतम श्रेष्ठतम पुराण है सबों का अनुवादन संपादन किसने किया? पन्नालाल जी साहित्याचार्य। और सबसे खास बात इन विद्वानों की, इन्होंने व्रती जीवन जिया और अंत में नमोकार सुनते हुए समाधि। ये जीवन की उपलब्धियां हैं, तो कहने में आनंद भी आता है। अगर आप मुनियों की श्रृंखला में जाएं तो देखिए, एक से एक विद्वान मुनि, एक से एक साधक आचार्य भी। आप सबों की जिम्मेदारी बनती है कि आप चाहे विद्वान के रूप में हो, चाहे पंडित के रूप में हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में गए हो। अब जी विमल जी का परिचय दे रहे थे कि L&T सीमेंट कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, एशिया हेड, मतलब कितने बड़े आदमी हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि इनके लिए बैठने के लिए पंडाल छोटा पड़ जाएगा। आदमी तो वो 6 फुट के ही हैं, लेकिन अच्छे गुणों से, अपनी मेहनत से आज देश के प्रतिष्ठित लोगों में शामिल है।
आप लोगों में कई श्रावक ऐसे हैं कि जिनने अपनी एक शाख बनाई, एक गरिमा बनाई, निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाएं। देवेंद्र जी कह रहे थे मेरे पास इतना है इतिहास 10 दिन तक बोल सकता हूं। हमको पहले मालूम पड़ता तो अपन 10 दिन का ही कार्यक्रम रख लेते। है जैन धर्म के लिए आप बोलने के लिए आ जाइए, इतिहास पर बोलने के लिए आ जाइए, जातियों उपजातियों का गौरव गाने के लिए आ जाइए। बुंदेलखंड में 2500 तीर्थ ऐसे हैं कि पुरखों ने तीर्थ खड़े कर दिए और आज एक मंदिर की रखवाली करने में पसीना आ जाता है। बनाने वालों ने कुंडलपुर बना दिया, बनाने वालों ने नैनागिरी बना दिया, आहार जी बना दिया। आज हम पूरी तरह से उसकी देख रेख और सुरक्षा कर पाएं, यही कठिन मालूम पड़ रहा है। तो हम कम से कम इतने सक्षम जरूर हो जाएं कि जो तीर्थ, जो जिनालय, जो चलते फिरते तीर्थ हमें उपलब्ध हुए हैं, हम उन सबों की सार संभाल और सेवा करें। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रहेगा। स्थितियां बहुत अच्छी तो है नहीं, लेकिन इस स्थितियों में भी जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रहेगा। आप जलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सौभाग्यशालियों, ये आपका सौभाग्य है कि जिस जाति में आप जन्मे उस जाति में अमुक अमुक मुनि जन्मे। नाम ले रहे थे गौरव से, उतने नाम तो हमें भी नहीं मालूम। क्षमा सागर जी, देवनंदी जी, विराग सागर जी, विभव सागर जी, गुप्ती सागर जी, उदार सागर जी, सौभाग्य सागर जी, बहुत सारे सागर हैं जो उस छोटे से प्रांत से निकले हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की तरफ से विचार करते हैं तो कबीर कहते हैं, जात ना पूछो साधु की। कुछ प्रांतों में अभी इस पर बहुत बवाल हो रहा है। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो ज्ञान। अभी कहीं कहीं ये हो गया कि ये मालूम करने लगते कौन से परिवार से हैं, कौन से गांव के हैं। अच्छा, अपने ही गांव के हैं तो फिर वाह भाई, फिर तो जरूर लाना है एक बार तो कम से कम चतुर्मास। और इस तरह से हिसाब लगाने लगे, भाई ऐसे नहीं चलता है मोक्ष मार्ग। ये हो सकता है कि वो आपके जैन कुल में जन्मे हैं, जैन धर्म में जन्मे हैं, लेकिन साधु तो सारे संसार का होता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री ओम प्रकाश जी मामा जी, श्रीमती निर्मला जी काला, नितिन, सचिन एवं कनिष्क काला परिवार, मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान। श्रीमती बुलबुल देवी धर्मपत्नी श्री नेमी चंद जी गंगवाल, राजेश जी, राकेश जी, अभिषेक, अभिनव गंगवाल परिवार, कड़ेल वाली, नेमी सागर कॉलोनी जयपुर।